या जो डीजीपे का क्यूआर कोड है मुझे मिल चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो बताया गया है स्कैन एंड पे बाय एनी यूपीआई ऐप। ठीक है, मतलब आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से आप जो है इसमें पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। तो यहाँ पे जो कस्टमर है चाहे वो अमेजोन पे चला रहा हो, गूगल पे चलाता हो या फिर फोन पे चलाता है या पेटीएम चलाता है या फिर यूपीआई एप्लीकेशन को चला रहा है, वह किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन द्वारा आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और यह क्यूआर कोड सभी वीएलई के लिए काफी ज्यादा काम की रहने वाली है, क्योंकि अगर आप सभी अपने शॉप पे पेटीएम, फोन पे, गूगल या फिर यूपीआई का क्यूआर कोड लगाए हुए हैं, तो ऐसे में जब भी कस्टमर आता है आपके सीएससी सेंटर पे आपसे कुछ भी काम करवाता है, तो चाहे आपका 10 रुपये बना या 20 रुपये बना या 50 रुपये बना, और वो अगर आपका क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है तो वह पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। और अगर ऐसे में आपका सेविंग अकाउंट है तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं करना होता है। तो ऐसे में अगर आप सभी सीएससी सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा डीजीपे का क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को जब भी कोई व्यक्ति स्कैन करके आपको पेमेंट करेगा, तो इसका जो पैसा है डायरेक्ट आपकी डीजीपे वॉलेट में जाएगा, और डीजीपे वॉलेट में जब जाएगा तो वहाँ से आप सभी जो है इस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में सीधे पे आउट कर सकते हैं आईएमपीएस के द्वारा या फिर एनईएफटी के द्वारा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस क्यूआर कोड का यूज करके भी दिखाऊंगा, सामने आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे करना है और किस प्रकार से आपका पेमेंट आपके वॉलेट में आता है और किस प्रकार से आप सभी को अपने वॉलेट से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप सभी भी डीजीपे के द्वारा इस प्रकार क्यूआर कोड लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, आप सभी को पता है सीएससी के माध्यम से हाल ही में डीजीपे का एक लाइट वर्जन लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम डीजीपे मर्चेंट भी कहते हैं। अब ऐसे में काफी सारे सीएससी वीएलई हैं जिनको कि सीएससी के द्वारा डीजीपे मर्चेंट आईडी दिया गया था, और बहुत से वीएलई अभी भी ऐसे हैं जिनको कि इसके बारे में पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार का बहुत से लोगों को सीएससी के माध्यम से डीजीपे का मर्चेंट आईडी दिया गया है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि ये सीएससी का पोर्टल नहीं है, दूसरा कोई पोर्टल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सीएससी के द्वारा ही हम लोग को आईडी प्रोवाइड की गई है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो सीएससी वीएलई है, सीएससी वीएलई को ये आईडी नहीं दी जाएगी। सीएससी वीएलई अपने घर में अपने भाई, मम्मी या पापा के नाम पर इस आईडी को ले सकता है। वीएलई खुद के नाम पे इस आईडी को नहीं ले सकता है, क्योंकि वीएलई के लिए अलग से सीएससी ने डीजीपी को दे रखा है। तो इसीलिए अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से डीजीपी मर्चेंट लाइट का आईडी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने सीएससी डीएम से संपर्क करना होगा। लेकिन जब आप अपने सीएससी डीएम से संपर्क करेंगे तो वह आपको खुद ही बोलेंगे कि यह वीएलई के लिए नहीं है, आप इसको अपने मम्मी पापा या भाई बहन के नाम पे ले सकते हैं, या फिर दुकान चलाता है, शॉप चलाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वीएलई ना हो, वह सभी इस आईडी को ले सकते हैं और उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इस पोर्टल से हमें क्यूआर कोड कैसे मिलता है। तो जब भी आपको इसका आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, आप एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो माई क्यूआर कोड। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका क्यूआर कोड है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने सीएससी सेंटर पे चिपका सकते हैं, जिससे भी कोई भी कस्टमर आके इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। सबसे पहले मैं अपने इस डैशबोर्ड में ले चलता हूँ और आपको दिखा दूं। अभी आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो पेमेंट है, यहाँ पे हमारे वॉलेट में 50 रुपये 34 पैसे पड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक और पेमेंट डाल देता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस पेमेंट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्यूआर कोड पे आ जाते हैं और इस क्यूआर कोड को हम स्कैन कर लेते हैं। तो हमने अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। अब मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में और यहाँ पे देखते हैं हमारा पेमेंट आया है या नहीं। तो हमारा पेमेंट अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें एक बार इस डैशबोर्ड को इसे इस प्रकार से रिफ्रेश कर लेना है।
जैसे ही आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद पुनः आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट आपने किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मेरा 50 रुपये पेमेंट था, अभी यहाँ मैंने 40 रुपये और स्कैन करके इसमें डाला, तो यहाँ पे मेरा 90 रुपये पेमेंट आ चुका है। अगर मैं इस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो कैसे ट्रांसफर करूंगा, इसके लिए सीधा आपको आ जाना है कैश आउट पे। कैश आउट पे आप आएंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैश आउट वॉलेट का, तो यहाँ पर आपको कैश आउट रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कितना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आपकी वॉलेट में जितना अमाउंट है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करके जो भी आपने अपना बैंक डिटेल ऐड कर रखा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टाइप का, आईएमपीएस और एनईएफटी का, तो आप इस पे एनईएफटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे आईएमपीएस करेंगे तो आईएमपीएस में तुरंत आपका पैसा आपके बैंक में जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। अगर आप यहाँ से एनईएफटी द्वारा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपका पैसा आपके बैंक में सेटल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपकी वॉलेट में 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो आप तुरंत उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में एनईएफटी के द्वारा या फिर आईएमपीएस के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हमारे वॉलेट में 90 रुपए है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी 10 रुपए अगर और ऐड कर दे तो हमारा जो पेमेंट सीधा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि डीजीपी में क्या है कि आपको 100 रुपए अपने डीजीपी वॉलेट में रखने ही रखने हैं, कुछ भी करके बस आपको वहाँ पे 100 रुपए फंसा के रखना पड़ता है। लेकिन इस पोर्टल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपका 100 रुपए कंप्लीट होता है यहाँ पे आपके वॉलेट में, तुरंत ही आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे आपका यहाँ पे वॉलेट बैलेंस जीरो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ से कैश आउट के माध्यम से अपना पैसा निकाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप यहाँ से एईपीएस की सुविधाएं दे सकते हैं लोगों को। मैंने भी इस पोर्टल के माध्यम से काफी सारे एईपीएस के द्वारा ट्रांजेक्शन किए हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैंने इस पोर्टल के माध्यम से काफी ट्रांजेक्शन किए हैं और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुल रहा है और हमारा पेमेंट तुरंत ही हैंड टू हैंड हमारे इसमें आता है इस वॉलेट में, और हैंड टू हैंड हमें यहाँ से कमीशन मिलता है और जिसको कि हम हैंड टू हैंड ही अपने बैंक अकाउंट में कैश आउट के माध्यम से ले सकते हैं। तो भी इस प्रकार से डीजीपी मर्चेंट लाइट का आईडी पासवर्ड चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोग अपने सीएससी डीएम से जरूर संपर्क करें, आप उनको बता दीजिएगा कि हमें भी सीएससी डीजीपी का मर्चेंट आईडी चाहिए। तो फिर आपको जो है सीएससी डीएम के द्वारा एक डीजीपी मर्चेंट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको कि आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत ही आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही आपका आईडी पासवर्ड सेंड किया जाएगा और साथ ही साथ लॉगिन करने का पोर्टल भी सेंड किया जाएगा, जिसके बाद आप सभी अपना वहां पे लॉगिन करके काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। यह जो डीजीपी का क्यूआर कोड है मुझे मिल चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो बताया गया है स्कैन एंड पे बाय एनी यूपीआई ऐप, ठीक है। मतलब आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से आप जो है इसमें पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। तो यहाँ पे जो कस्टमर है चाहे वो अमेज़न पे चला रहा हो, गूगल पे चलाता हो या फिर फोन पे चलाता है या पेटीएम चलाता है या फिर यूपीआई एप्लीकेशन को चला रहा है, वह किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन द्वारा आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। और यह क्यूआर कोड सभी वीएलई के लिए काफी ज्यादा काम की रहने वाली है, क्योंकि अगर आप सभी अपने शॉप पे पेटीएम, फोन पे, गूगल या फिर यूपीआई का क्यूआर कोड लगाए हुए हैं, तो ऐसे में जब भी कस्टमर आता है आपके सीएससी सेंटर पे आपसे कुछ भी काम करवाता है, तो चाहे आपका 10 रुपये बना या 20 रुपये बना या 50 रुपये बना, और वो अगर आपका क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है तो वह पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। और अगर ऐसे में आपका सेविंग अकाउंट है तो फिर आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना होता है। तो ऐसे में अगर आप सभी सीएससी सेंटर संचालक हैं तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा डीजीपे का क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को जब भी कोई व्यक्ति स्कैन करके आपको पेमेंट करेगा तो इसका जो पैसा है डायरेक्ट आपकी डीजीपे वॉलेट में जाएगा और डीजीपे वॉलेट में जब जाएगा तो वहां से आप सभी जो है इस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में सीधे पे आउट कर सकते हैं आईएमपीएस के द्वारा या फिर एनईएफटी के द्वारा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस क्यूआर कोड का यूज करके भी दिखाऊंगा,
सामने आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे करना है और किस प्रकार से आपका पेमेंट आपके वॉलेट में आता है और किस प्रकार से आप सभी को अपने वॉलेट से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं और आप सभी भी DigiPay के द्वारा इस प्रकार QR कोड लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, आप सभी को पता है CSC के माध्यम से हाल ही में DigiPay का एक लाइट वर्जन लॉन्च किया गया था जिसको कि हम DigiPay मर्चेंट भी कहते हैं। अब ऐसे में काफी सारे CSC VLE हैं जिनको कि CSC के द्वारा DigiPay मर्चेंट ID दिया गया था और बहुत से VLE अभी भी ऐसे हैं जिनको कि इसके बारे में पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार का बहुत से लोगों को CSC के माध्यम से DigiPay का मर्चेंट ID दिया गया है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि ये CSC का पोर्टल नहीं है, दूसरा कोई पोर्टल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो CSC के द्वारा ही हम लोग को आईडी प्रोवाइड की गई है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो CSC VLE है, CSC VLE को ये आईडी नहीं दी जाएगी। CSC VLE अपने घर में अपने भाई, मम्मी या पापा के नाम पर इस आईडी को ले सकता है। VLE खुद के नाम पे इस आईडी को नहीं ले सकता है क्योंकि VLE के लिए अलग से CSC ने DigiPay को दे रखा है। तो इसीलिए अगर आप सभी CSC के माध्यम से DigiPay मर्चेंट लाइट का आईडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने CSC DM से संपर्क करना होगा। लेकिन जब आप अपने CSC DM से संपर्क करेंगे तो वह आपको खुद ही बोलेंगे कि यह VLE के लिए नहीं है, आप इसको अपने मम्मी पापा या भाई बहन के नाम पे ले सकते हैं, या फिर दुकान चलाता है, शॉप चलाता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो VLE ना हो, वह सभी इस आईडी को ले सकते हैं और उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इस पोर्टल से हमें QR कोड कैसे मिलता है। तो जब भी आपको इसका आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, आप एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो माई QR कोड। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका QR कोड है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने CSC सेंटर पे चिपका सकते हैं, जिससे भी कोई भी कस्टमर आके इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। सबसे पहले मैं अपने इस डैशबोर्ड में ले चलता हूँ और आपको दिखा दूं। अभी आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो पेमेंट है, यहाँ पे हमारे वॉलेट में 50 रुपए 34 पैसे पड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक और पेमेंट डाल देता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस पेमेंट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस QR कोड पे आ जाते हैं और इस QR कोड को हम स्कैन कर लेते हैं। तो हमने अपने QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। अब मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में और यहाँ पे देखते हैं हमारा पेमेंट आया है या नहीं। तो हमारा पेमेंट अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें एक बार इस डैशबोर्ड को इस प्रकार से रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद पुनः आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट आपने किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मेरा 50 रुपए पेमेंट था, अभी यहाँ मैंने 40 रुपए और इसके अंदर इसमें डाला तो यहाँ पे मेरा 90 रुपए पेमेंट आ चुका है। अगर मैं इस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो कैसे ट्रांसफर करूंगा, इसके लिए सीधा आपको आ जाना है कैश आउट पे। कैश आउट पे आप आएंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैश आउट वॉलेट का, तो यहाँ पर आपको कैश आउट रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कितना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आपकी वॉलेट में जितना अमाउंट है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करके जो भी आपने अपना बैंक डिटेल ऐड कर रखा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टाइप का, IMPS और NEFT का, तो आप इस पे NEFT पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे IMPS करेंगे तो IMPS में तुरंत आपका पैसा आपके बैंक में जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। अगर आप यहाँ से NEFT द्वारा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपका पैसा आपके बैंक में सेटल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करना है प्रोसीड पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर आपकी वॉलेट में 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो आप तुरंत उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में NEFT के द्वारा या फिर IMPS के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हमारे वॉलेट में 90 रुपए है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी 10 रुपए अगर और ऐड कर दे तो हमारा जो पेमेंट सीधा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि DigiPay में क्या है कि आपको 100 रुपए अपने DigiPay वॉलेट में रखने ही रखने हैं, कुछ भी करके बस आपको वहाँ पे 100 रुपए फंसा के रखना पड़ता है। लेकिन इस पोर्टल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आपका 100 रुपए कंप्लीट होता है यहाँ पे आपके वॉलेट में, तुरंत ही आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे
आपका यहाँ पे वॉलेट बैलेंस जीरो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ से कैश आउट के माध्यम से अपना पैसा निकाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप यहाँ से एईपीएस की सुविधाएं दे सकते हैं लोगों को। मैंने भी इस पोर्टल के माध्यम से काफी सारे एईपीएस के द्वारा ट्रांजैक्शन किए हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैंने इस पोर्टल के माध्यम से काफी ट्रांजैक्शंस किए हैं और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल रहा है और हमारा पेमेंट तुरंत ही हैंड टू हैंड हमारे इसमें आता है इस वॉलेट में और हैंड टू हैंड हमें यहाँ से कमीशन मिलता है और जैसो कि हम हैंड टू हैंड ही अपने बैंक अकाउंट में कैश आउट के माध्यम से ले सकते हैं। तो भी इस प्रकार से डीजीपी मर्चेंट लाइट का आईडी पासवर्ड चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोग अपने सीएससी डीएम से जरूर संपर्क करें। आप उनको बता दीजिएगा कि हमें भी सीएससी डीजीपी का मर्चेंट आईडी चाहिए। तो फिर आपको जो है सीएससी डीएम के द्वारा एक डीजीपी मर्चेंट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसको कि आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत ही आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही आपका आईडी पासवर्ड सेंड किया जाएगा और साथ ही साथ लॉगिन करने का पोर्टल भी सेंड किया जाएगा जिसके बाद आप सभी अपना वहां पे लॉगिन करके काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।